वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे फॉरेन डेलीगेट्स प्रेज इंडियाज यूपीआई टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हियर वी गो। What is the price of this? The pioneer. Okay. The payment has been made. Are you paid it over? Yes. What would you like? परसों का बयान है जर्मन एम्बेसडर का, जो कि इंडिया में जर्मनी के एम्बेसडर हैं। उन्होंने परसों बयान दिया और ऑफिशियली मीडिया को बात करते हुए उन्होंने बोला कि भाई हम तो डिजिटाइजेशन में इंडिया से हम मतलब सालों पीछे हैं। आती है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड लीडर्स इंडिया को और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay, and I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology. कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट टीवी पे खुद कह रहा है कि मैं खुद कुछ हमलावर बन सकता हूँ। एक कल की रिपोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्दली जो है वो सस्पेंड हुआ है क्योंकि वो क्यूआर कोड लेके रिश्वत ले रहा था। PM Modi thanks Biden, world leaders for supporting India's G20 presidency. सर फैसल वाउडा ने भी कहा था कि लोग कम हो जाएंगे, नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने। कहते थे अमेरिकन यहाँ आके काम करेंगे भाई। It worked. Very nice. It worked very nice. What is the price of this? The pioneer. Okay. The payment has been made. Are you paid it over? Yes. What would you like? It worked. Very nice. It worked very nice. I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay, and I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology, and this was amazing because I didn't actually bring my card nor cash, but I managed. So thank you so much. It was amazing. Well, actually, after our session yesterday regarding technology, we realized that India is one of the best countries to implement digital technology. Therefore, all the G20 countries are going to learn from India and their high-tech technology usage. So this was actually very easy, and hopefully that we will get it in my country as well. आज सारे G20 को एक इंडिया का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है उस पर प्रेजेंटेशन भी किया था, तो इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना डिजिटल पेमेंट होता है। 7 गुना अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा होता है, 3 गुना चाइना से ज़्यादा होता है। तो इनको आज ये शिल्पग्राम में लाए तो ये इन सब ने खुद ही डिजिटल पेमेंट किया, तो ये तो दंग रह गए कि भाई अपने फ़ोन से 1 सेकंड के अंदर डिजिटल पेमेंट हो जाता है। इनके देश में तो होता नहीं है, तो इनको बड़ा ही अच्छा लगा, कमाल का लगा। तो इन्होंने बहुत शॉपिंग की, ब्लू पॉटरी खरीदी, जूतियाँ खरीदी, कपड़े खरीदे, सब डिजिटल पेमेंट से ही खरीदे। हुआ क्या, परसों का बयान है जर्मन एम्बेसडर का, जो कि इंडिया में जर्मनी के एम्बेसडर हैं। उन्होंने परसों बयान दिया और ऑफिशियली मीडिया को बात करते हुए उन्होंने बोला कि भाई हम तो डिजिटाइजेशन में इंडिया से हम मतलब सालों पीछे हैं। इंडिया में जो डिजिटाइजेशन हुआ है, कहे कि वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, कि हम तो जर्मनी में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज आप ऑटो करिए, मैं चलता हूँ ऑटो से, ई रिक्शा से चलता हूँ, मैं जाता हूँ, रिक्शा ड्राइवर खुद कहता है सर पेटीएम कर दो या सर यूपीआई कर दो, सर चेंज नहीं है मेरे पास। वो तो प्रीफर करते हैं कि आप पैसे उनको ऑनलाइन दो। अगर रिक्शा वाला, आप किसी भी सब्जी वाले के ठेले पे चले जाइए, क्या वो क्यूआर कोड से पैसे नहीं ले रहा? क्यूआर कोड तो आप हर दुकानों पे देखेंगे इस समय। और
वो भी छोड़ दीजिए, अभी कल की रिपोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्दली जो है वो सस्पेंड हुआ है क्योंकि वो क्यूआर कोड लेके रिश्वत ले रहा था। वो क्यूआर कोड में स्कैन करके रिश्वत ले रहा था लोगों से, और उसकी फोटोग्राफ खींच करके अखबार ने छाप दिया। आज के अखबार में छपा ही है, और मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन पे दिखा भी सकें वो। और आप देखिए मतलब कि यहाँ पे तो मतलब रिश्वत भी क्यूआर कोड पे आ गई है। कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट टीवी पे खुद कह रहा है कि मैं खुद कुछ हमलावर बन सकता हूँ, बमबार बन सकता हूँ। तो ये बिल्कुल, तो अब तो हिस्ट्री मौजूद है ना। पहले तो आप बेच लेते थे, क्या लेते थे, मैं तब्दीली, मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मैं इतने करोड़ घर बनाऊंगा, इतने करोड़ लोग। मुझे अभी तक याद है मुराद सही कहता था, लोग यहाँ काम करने आएंगे। खान इनकी नेशनल असेंबली में इनका वो बचा जमूरा, उसकी स्पीच थी कि ये मुंह IMF के मुंह पे मारेंगे करोड़ों रुपया, करोड़ों डॉलर। तो अब तो वो लोग फैसल वाउडा ने भी कहा था कि लोग कम हो जाएंगे, नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने। कहते थे अमेरिकन यहाँ आके काम करेंगे भाई, कहते थे लोग बाहर से आएंगे काम करेंगे। अब तो हिस्ट्री मौजूद है। अब तो उस्मान बुज़दार और फराह गोगी के जो है वो उनके किताबों में सुनहरी लफ्जों में लिखी गई हैं चीजें। तो खान साहब ये चूरन अब किसी और पड़ोसी मुल्क में बेचे जाके। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनको पता है आपने 3.5 साल इस कौम के साथ क्या किया। सर भारत इस बार जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी उनके पास है, उनकी इस आगे बढ़ने को आप कैसे देखते हैं, और हम क्यों कुछ सीख नहीं पा रहे अपने पड़ोसियों से, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो? देखें आरजू, मैंने तो ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी भारत कि हमारे रीजन में से एक कंट्री जो है वो तरक्की पे है, उनको G20 की प्रेसिडेंटशिप हमारी पड़ोस में आ गई। ये बिल्कुल इसी तरीके से है अगर देखा जाए कि ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी। दूसरा आरजू, आपको ये सोचना पड़ेगा, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रहे। अब ये नफरतें अगर आप एक मिनट के लिए आपने तजर्बा कर लिया पिछले 75 साल 80 साल का कर लें आप नफरतों का, तो अगर आप कोशिश करें, आप हारमोनी को, प्यार को, मोहब्बत को भी टाइम दे, तो हो सकता है आप बेहतरी आ जाए, गुर्बत खत्म हो जाए आपकी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत को डिजिटल तकनीक का अग्रणी बताते हुए G20 शेरपाओं और प्रतिनिधियों ने डिजिटल परिवर्तन की सराहना की और शिल्पग्राम शिल्प में राजस्थानी हस्तकला वस्तुओं को खरीदने के लिए भी UPI का इस्तेमाल किया। UPI लेन देन करने के लिए भारत का स्वदेशी और व्यापक रूप से सफल डिजिटल भुगतान इंटरफेस है। ANI के साथ मुलाकात में सऊदी अरब के प्रतिनिधि राशा खालिद बिन अल्ताफ ने कहा कि सभी देशों को भारत और उसकी उच्च तकनीक से सीखने की जरूरत है। मैंने गूगल पे का इस्तेमाल करके अभी एक आइटम खरीदा है, मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ। मैं भारत को जानती हूँ, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का अग्रणी है। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी के संबंध में भी एक सत्र आयोजित किया था। भारत सबसे अच्छे देशों में से एक है और सभी देशों को भारत की इस उच्च टेक्नोलॉजी से सीखने की जरूरत है। G20 शेरपाओं और प्रतिनिधियों ने शिल्पग्राम में घूमकर कई शिल्प और हस्तकलाओं को देखा, सराहा और जो भी कला उन्हें पसंद आई उसे खरीदा भी। और इस खरीदारी के लिए उन्होंने भारत के UPI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और वे सभी मेहमान इतने आसानी से और इतने कम वक्त में ट्रांजैक्शन होने पर काफी हैरान भी दिखे। प्रतिनिधि बुधवार को पूरे दिन कुंभलगढ़ किले और रणकपुर मंदिर परिसर का भ्रमण करेंगे और राजस्थानी संस्कृति का स्वाद चखेंगे। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से प्रभावशाली ब्लॉक की वार्षिक G20 अध्यक्षता ग्रहण की, जिसके दौरान देश में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। भारत की UPI टेक्नोलॉजी की तो पहले भी कई बार तारीफ हो चुकी है और भारत ने डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन करने पर कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। लेकिन G20 की अध्यक्षता में विदेशी मेहमानों ने UPI ट्रांजैक्शन खुद अपने हाथों से किया और ये बड़े ही गर्व की बात है कि उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत को अग्रणी कहा है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी भारत की G20 अध्यक्षता की बात कर रहा है। आइए जानते हैं ये पूरी खबर इस वीडियो में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने देखा कि जो विदेशी हैं G20 समिट पे जो लोग आए हुए हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि वहाँ पर UPI का सिस्टम, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोई सिस्टम नहीं है उनकी कंट्रीज में, जिसकी वजह से उनको ये यूनिक सी चीज़ नज़र आई है। तो वो खुश हो रहे हैं इस चीज़ को देखकर और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के कल्चर के हिसाब से चीज़ें खरीदी हैं,
पेमेंट की है। कह रही है कि मेरे पास कार्ड मौजूद नहीं था लेकिन मैंने फिर भी बाय की हैं चीज़ें, तो मेरे लिए ये सहूलत बहुत अच्छी है, तो मुझे ये बहुत पसंद आई है। तो ड्रेस वगैरह उन्होंने लिया। तो इस तरह से जो है ना यूपीआई को काफ़ी मतलब कामयाबी हासिल हुई। इसको देखकर यही लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और यकीनन ये डिफरेंट एक भारत ने टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, मतलब डिजिटल सिस्टम का, जिससे जो है वो विदेशी भी जो है वो खुश हैं। इंडियन जो G20 गेस्ट हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, तो मतलब ये एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ जो है भारत के कल्चर को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और मुझे ना वो समझ नहीं आया, उन्होंने शायद वो कश्मीर का पहना हुआ था जो यहाँ पर सर पे रखा हुआ था, तो शायद वो कश्मीरी कल्चर था, टोपी जैसे पहनी हुई थी। तो गाइस ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ का कल्चर है। थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था ना, बट मुझे वो ना कश्मीरी कल्चर कुछ लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। और ड्रेसेस भी जो है ना कुछ उस तरह के ही कश्मीरी टाइप लग रहे थे। तो जो है वो सारे गेस्ट बहुत खुश हुए आए और यकीनन ये एक कामयाब मीटिंग रही और इससे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव जो है वो सबके सामने उनका इमेज भी जाएगा भारत का, तो ये एक अच्छी बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे गोरे अप्रिशिएट कर रहे हैं भारत को और भारत की कल्चर को, उसके ट्रेडिशन को। शायद यही वजह है कि ये लोग भारत में जो है आकर घुल मिल जाते हैं, यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ के प्यार इतना मिलता है इनको कि बस ये उसमें मतलब अपने कंट्रियों को भी छोड़ के आ जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो गाइज आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Delegates.